बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है। अगेन आई वेलकम यू ऑल। आज हमारे पास कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग सीरीज़ का लेक्चर 4 है, जिसके अंदर हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अपना एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसे हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का नाम दिया था, और वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को हम देख रहे थे कि वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग डिफरेंट कंपनीज अपनी कॉस्टिंग मेथड की अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर अपने प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट के अंदर किस तरह से यूज़ करती हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जो किया था, लास्ट लेक्चर में हमने POHR की कैलकुलेशन तक हम पहुंच चुके थे, जहां पर हमने देखा था कि ये POHR किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि हम एस्टिमेटेड MOH कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं और एस्टिमेटेड एलोकेशन बेस को कैलकुलेट करते हैं, और फिर एस्टिमेटेड MOH कॉस्ट से को एस्टिमेटेड एलोकेशन बेस से डिवाइड करके हम POHR तक पहुंच जाते हैं। आज जो हमारे पास चीज़ है वो कंपेयर दी टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द जॉब है। अब देखें, हमने जॉब जो कॉस्ट शीट जो बनाई थी, उस जॉब कॉस्ट शीट के अंदर हमारे पास मटेरियल भी था, हमारे पास लेबर कॉस्ट भी थी, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट भी थी, और इस तरह से हमारे पास जो हमें टोटल कॉस्ट मिल रही है वो $236 की हमारे पास टोटल कॉस्ट मिल जाती है। ये हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? ये हमें हमारी जॉब कॉस्ट शीट हमें कैलकुलेट करके दी। क्विक रिव्यू क्वेश्चंस हैं, इन चीज़ों को जाकर देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल, एक इंश्योरेंस कंपनी है, रिक्वायर्स $200 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड 10 डायरेक्ट लेबर आवर्स एट 15 per hours. Estimated total overhead for the year was $760,000 and the estimated direct labor hours were 20,000. What would be recorded as the cost of job WR53? ये एक आपका क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करके देखिएगा कि आपके पास क्या आंसर आता है, कि अगर आपने यहाँ पे क्या करना है, POHR कैलकुलेट करके आपने उसके बाद हमारे पास जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ कॉस्ट इन द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम एंड प्रिपेयर अप्रोप्रिएट जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड कॉस्ट। और ऑब्जेक्टिव 5 क्या है? टू यूज़ T अकाउंट्स टू शो द फ्लो ऑफ कॉस्ट इन द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम। देखिए, मैंने पहले भी बात की थी, मैंने कहा था कि ये अकाउंटिंग सिस्टम जो है ये बेसिकली आपकी जर्नल रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है। आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो तो उससे सबसे पहले जाकर उनकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हो। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा होगा, 7 स्टेप साइकिल पढ़ा होगा, जिसके अंदर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और आपके पास बजटेड इनकम स्टेटमेंट तक आप जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी अकाउंटिंग के अंदर भी जब आप कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो उसका जो सबसे पहला स्टेप है वो आपका रिकॉर्डिंग है। आप कोई भी रॉ मटेरियल परचेज़ करते हो तो उसकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हो। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी चीज़ परचेज़ करो, आप कोई भी मटेरियल परचेज़ करते हो तो हम कहते हैं कि मटेरियल हमारे पास डेबिट हो रहा है और उसके अगेंस्ट हम जो कैश पे कर रहे हैं वो कैश हमारे पास क्रेडिट होगा। उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं कि मटेरियल डेबिट टू कैश क्रेडिट। और वही मटेरियल जब आपने प्रोडक्शन यूनिट के अंदर इशू कर देते हैं तो उसी प्रोडक्शन यूनिट के इशू के अंदर हम क्या कहते हैं कि वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो गया और हमारे पास मटेरियल अकाउंट था वो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो जर्नल एंट्रीज़ के तौर पर है। अब इन जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने के बाद हम जो नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, हम उनके T अकाउंट्स बनाते हैं। और वो जो T अकाउंट्स हैं, उन T अकाउंट्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट T अकाउंट है वो है बेसिकली आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का अकाउंट है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का अकाउंट आपको एक चीज़ बता रहा होता है कि आपकी अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कितनी है और आपकी एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट कितनी है। अप्लाइड और एक्चुअल का जो डिफरेंस है वो आपको अंडर एप्लीकेशन या ओवर एप्लीकेशन, अंडर अप्लाइड कॉस्ट या ओवर अप्लाइड कॉस्ट के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब देखें, एक्चुअल कॉस्ट आपने जो जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद आपने जो T अकाउंट बनाए, उस T अकाउंट में आपके पास एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट की रिकॉर्डिंग आपको नज़र आ रही होगी। और उस चीज़ के साथ साथ आपने जो अप्लाई किया था बिफोर टाइम, आपने जो एस्टिमेट किया था POHR की बेस पर, आपने
जो बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, उस इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के पार्ट में जो एमओएच को इनकॉर्पोरेट किया था, वो बेसिकली क्या थी, आपकी टोटल प्योर एस्टिमेशन थी, और वो प्योर एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीओएचआर थी। अब यहाँ पर वो जो पीओएचआर है, अब आपने इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करना है, और उसके कंपैरिजन में आपको अंडर एप्लीकेशन या ओवर एप्लीकेशन आपको नज़र आएगी। अब उन चीज़ों को जाकर देखेंगे आप। देखें, उससे पहले हमारे पास की डेफिनेशन हैं कुछ। रॉ मटेरियल क्या है, इंक्लूड्स ऑल मटेरियल दैट गो इनटू द फाइनल प्रोडक्ट है। वर्क इन प्रोसेस क्या है, कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर ओनली partially completed and will require further work before they are ready for sale to the customer। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। finished goods consist of completed unit of production है that have not been sold to the customer है। cost of goods manufactured है include the manufacturing cost associated with the goods that were finished during the period। अब यहाँ पर देखें कि कंसेप्चुअल ओवरव्यू क्या है। हमारे पास कॉस्ट क्या है, हमारे पास मटेरियल हमने परचेज़ किया, तो वो आपकी बैलेंस शीट में आपका रॉ मटेरियल के अकाउंट पे जाकर ऐड हो गया। अब वो मटेरियल जब आपने प्रोडक्शन यूनिट के अंदर इशू किया, तो वो प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जा रहा है, तो वही मटेरियल आपका क्या बन रहा है, अब वर्क इन प्रोसेस है। अब इस वर्क इन प्रोसेस के अंदर आपने उसके अंदर लेबर भी इनकॉर्पोरेट करनी है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी अप्लाई होगी। जब ये तीनों चीज़ें मिलकर रॉ मटेरियल जो आपने प्रोडक्शन में इशू किया, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं, आपका वर्क इन प्रोसेस बना रहे हैं। और ये जब वर्क इन प्रोसेस जाकर कंप्लीट होता है, तो वो कंप्लीटेड फॉर्म वर्क इन प्रोसेस की क्या कहलाती है, आपकी फिनिश गुड्स। और ये जो फिनिश गुड्स जब मार्केट में जाकर सेल हो जाती हैं, तो आपकी इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के पार्ट बन जाता है। और मीन वाइल जो आपका कॉस्ट फ्लो के अंदर साथ साथ इस चेन के साथ साथ जो चीज़ चल रही होती है, वो है आपकी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, जो आपकी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाकर सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का पार्ट बन जाती है। अब प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर शेड्यूल इन द इनकम स्टेटमेंट, जो हमने आपके लेक्चर 2 के अंदर प्रिपेयर किया था। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर शेड्यूल के अंदर जो हमने देखा था कि इसकी कैलकुलेशन कैसे है और ये किस तरह से आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। देख लेते हैं कि दिस शेड्यूल कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, नेमली द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इट कैलकुलेट्स द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर यूज्ड इन द प्रोडक्शन एंड द अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड टू द प्रोडक्शन। इट कैलकुलेट्स द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद द गुड्स दैट वर फिनिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अब ये वो चीज़ है जिसको आप देखिएगा कि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर शेड्यूल ये किस तरह से आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट बनता है, और वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी वर्किंग प्रोसेस में कैसे ट्रांसफ़र होती है, और वर्किंग प्रोसेस से आपकी फिनिश गुड्स में किस तरह से ये चीज़ें जारी होती हैं। अब ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, कंप्यूट दी अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड ओवरहेड कॉस्ट एंड प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू क्लोज द बैलेंस शीट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू द अप्रोप्रिएट। अब देखें, the difference between the overhead cost applied to the work in process and the actual overhead cost of the period is referred to as either under applied or over applied। देखें, under applied और over applied को पहले समझ लें। under applied overhead क्या चीज़ है कि under applied overhead exists when the amount of overhead applied to jobs during the period using the predetermined overhead rate is less than the total amount of overhead actually incurred during the period। और over applied overhead क्या होंगे, exist when the amount of overhead applied to the job during the period using the predetermined overhead rate is greater than the total amount of overhead actually incurred during the period। देखिए, अंडर एप्लीकेशन कब होगी, जब आपने एस्टिमेशन कम की है और आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है। आपने एस्टिमेट 100 किया था, लेकिन एक्चुअल में आपकी कॉस्ट कितनी थी, 130। तो वहाँ पर जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वो बेसिकली वो एस्टिमेशन जो आपने अप्लाई की थी बजटेड इनकम स्टेटमेंट के अंदर, वो क्या चीज़ है, अंडर एप्लीकेशन होगी। ओवर एप्लीकेशन क्या होगी कि आपने एस्टिमेट किया कि मेरा जो एमओएच कॉस्ट होगी वो $150 होगी, लेकिन एक्चुअल में वो $150 नहीं थी, वो कितनी थी, वो $100 थी। आपने $50 एक्स्ट्रा कैलकुलेट किए हुए थे, जो आपने अपनी बजटेड इनकम स्टेटमेंट के अंदर अप्लाई कर दिया, और एप्लीकेशन आपने की हुई थी 150 की, और एक्चुअल में आपके पास जो रिजल्ट आया वो कितना था, 100 का। तो ये हमारे पास क्या चीज़ होगी, ओवर एप्लीकेशन। अब अप्लाइड ओवरहेड कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं।
कि ओवरहेड अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है कि अप्लाइड ओवरहेड कैलकुलेट करना है तो आपने POHR मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स, और ये जो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं बेसिकली ये क्या चीज़ है, आपका कॉस्ट ड्राइवर है, ये एक्चुअल एक्टिविटी है, इससे मल्टीप्लाई करके आप एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उसकी एक एग्जांपल है जिसमें उसने अप्लाइड ओवरहेड कॉस्ट आपको कैलकुलेट करके बताए होंगे इसको। अब ये वो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि जब आपके पास लेजर बनते हैं तो अनएडजस्टेड बैलेंस आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड पर आपके पास जो चीज़ है वो बेसिकली क्या चीज़ है, आपके पास अप्लाइड कॉस्ट आ रही है। अब देखें एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर है और ओवरहेड अप्लाइड आपके पास राइट हैंड साइड पर है। इन दोनों का जो नेट डिफरेंस है वो बेसिकली आपके ओवरहेड के टी अकाउंट से आपको मिल जाता है कि अगर ये दोनों बैलेंस सेम हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, बेसिकली आपका ओवरहेड कॉस्ट आपने जितना एस्टिमेट किया था आपकी एक्चुअल कॉस्ट भी उतनी है। अगर आपके पास बैलेंस राइट साइड पर आ जाता है तो वो उस चीज़ की एप्लीकेशन है कि आपने एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट जो अप्लाई किया था वो ओवर अप्लाई किया हुआ था, इस वजह से वो आपके पास बैलेंस क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड पर आ रहा है। हम इसे यूँ भी कह सकते हैं कि आपके जो टी अकाउंट ओवरहेड अकाउंट में ओवरहेड के टी अकाउंट का जो राइट साइड का बैलेंस है वो बेसिकली आपकी ओवर एप्लीकेशन है, और आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड अगर आपके पास बैलेंस बच जाता है तो वो बेसिकली क्या चीज़ है, आपकी अंडर एप्लीकेशन है। और उसके लिए आप क्या करते हैं, डिस्पोजिशन करते हैं, और उस डिस्पोजिशन के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक है हमारे पास क्लोज्ड आउट मेथड और दूसरा है हमारे पास एवरेज आउट मेथड। क्लोज्ड आउट मेथड में आप क्या करते हो कि आप सारा का सारा जो अंडर अप्लाइड कॉस्ट या ओवर अप्लाइड कॉस्ट को आप जाकर अपने MOH अकाउंट के अंदर जाकर एडजस्ट कर देते हो। लेकिन जो एवरेज आउट मेथड है, एवरेज आउट मेथड आपका 3 अकाउंट्स को जाकर अफेक्ट करता है। वो कौन से अकाउंट हैं, वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड्स हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये तीनों अकाउंट के अंदर आपकी एवरेज लेकर उन चीज़ों में ऐड कर दी जाती है जो आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। ये उस चीज़ की कैलकुलेशन है और उन चीज़ों को जाकर देख लीजिएगा।